यानी जेप्टो के एक आप कह सकते हैं कि उसका जो एक ऐसी जगह, ऐसा गोदाम जहां पर वो अपना सामान इकट्ठा करके रखता था, उसकी जांच की और वहां पर कई खामियां पाई गई। खाने के सामान में वो बहुत गंदगी से रखा हुआ था, सामान गंदगी और नमी भरे माहौल में रखा हुआ था, कई प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुके थे और खाने के सामान में फंगस लगा हुआ था। कोल्ड स्टोरेज का तापमान तय मानकों के अनुसार नहीं था। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यहाँ खाद्य सुरक्षा के सभी नियमों की धज्जी उड़ा दी गई थी। इन खामियों के बाद एफडीए ने जेप्टो के इस यूनिट का खाद्य लाइसेंस रद्द कर दिया। जेप्टो ने इस पर सफाई अपनी दी है और कहा है कि वो अपनी जांच, अंदरूनी जांच कर रहे हैं और सुधार करेंगे। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब ऐसी कंपनियों पर खाद्य सुरक्षा से समझौते के आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया पर ग्राहकों की शिकायत आपने लगातार ऐसी पढ़ी होंगी, जब लोग कहते हैं कभी खराब दूध आया, कभी गला हुआ पनीर आया, कभी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट आया। लेकिन ऐसा लगता है कि इन शिकायतों को सुनने वाला कोई नहीं। ये आवाजें तेज डिलीवरी की रफ्तार में गुम होती जा रही हैं। क्विक कॉमर्स के इस युग में ग्राहक और कंपनी के बीच का भरोसा टूट रहा है। ऐसा महसूस होता है जैसे शिकायतें भी उसी डार्क स्टोरेज में कहीं खो गई हैं, उसी अंधेरे गोदाम में कहीं खो गई है और इन कंपनियों का पूरा जोर सिर्फ और सिर्फ आपसे मुनाफा कमाने पर है और ग्राहकों की सेहत की चिंता शायद किसी को नहीं। अगर भारत में हम क्विक कॉमर्स की बात करें तो वर्ष 2022 में इसका कारोबार 12,300 करोड़ का था, जो 2024 में बढ़कर 57,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया। सवाल यह है कि इस रफ्तार से बढ़ते कारोबार के साथ सामान की क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का क्या ध्यान रखा जा रहा है। मुंबई में तो सिर्फ एक स्टोरेज यूनिट का हाल सामने आया है। देश भर में ऐसे सैकड़ों हजारों डार्क स्टोर्स हैं, अलग अलग ऑनलाइन डिलीवरी कंपनीज की। क्या वहां सभी नियम कानूनों का पालन हो रहा है? क्या वहां रखे जाने वाले सामान की गुणवत्ता और सुरक्षा की कोई निगरानी होती है, कोई गारंटी है? ये सवाल बेहद जरूरी है क्योंकि ये मामला सीधे सीधे हमारी सेहत से जुड़ा है और भारत में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसी रेगुलेटरी बॉडी जरूर है, लेकिन आज जिस रफ्तार से मिलावट और गुणवत्ता में गिरावट आ रही है, उसे देखते हुए ये जरूरी हो गया है कि खाद्य सुरक्षा के लिए हमारे देश में नए और कड़े कदम उठाए जाए, नए कानून बने। हमारे देश में पहले ही दूध, पनीर, तेल, मसालों में मिलावट एक गंभीर समस्या है। अब इनमें एक और चिंता जुड़ गई है कि खाद्य सामग्री को, खाने पीने के सामान को इन गोदामों में किस हालात में रखा जा रहा है। ये गोदामों की स्थिति कैसी है, ये हम भी नहीं जानते। इन चुनौतियों के बीच आज लोगों तक अगर साफ सुथरा और सेहतमंद खाने पीने का सामान पहुंच जाए तो आपको अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए और इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए ये खबर हमने आपको जागरूक करने के लिए आपको बताई है। जागरूक रहिए। ऑनलाइन डिलीवरी आजकल बढ़ रही है। आप भी फटाफट ऐप पर जाते हैं और कुछ भी सामान मंगा लेते हैं क्योंकि आप बाहर जाकर लाना नहीं चाहते, समय नहीं है, लोग बाहर मेहनत भी नहीं करना चाहते। लेकिन क्या आप जानते हैं जो सामान आ भी रहा है वो कहां से आ रहा है, किस स्थिति में है, क्या उसमें कोई मिलावट है और वो सामान कौन दे रहा है? इसलिए बेहद सावधान रहिए, जागरूक रहिए और अगर आपके पास ऐसा कोई सामान आता है तो सिर्फ उस डिलीवरी ऐप से बात करने से काम नहीं चलेगा, उसको रिपोर्ट कीजिए। आपके पास जो भी बड़ी अथॉरिटी है उसके बारे में शिकायत दीजिए। अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम दोबारा आपके सामने